क्या आपको अपने व्यापार के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? भारत में कई छोटे व्यापारियों, फ्रीलांसरों और ऑनलाइन सेलर्स के मन में जीएसटी को लेकर काफी भ्रम है। कुछ लोग बिना जरूरत के जीएसटी ले लेते हैं, तो कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पेनल्टी का सामना करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य होता है, किसे लेना चाहिए, टर्नओवर लिमिट्स क्या हैं और लोग सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो व्यापारी ग्राहकों से वसूलते हैं और सरकार को जमा करते हैं। जीएसटी ने भारत में पुराने कई टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस कर दिया है। आज लगभग हर व्यापार किसी न किसी रूप में जीएसटी से जुड़ा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य है? अगर आप सामान बेचते हैं जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर या कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, तो अधिकतर राज्यों में जब आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख पार कर जाता है, तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, कंसल्टेंट या वीडियो एडिटर, तो आपके लिए जस्ट रजिस्ट्रेशन की लिमिट आमतौर पर 20 लाख सालाना टर्नओवर है। यानी अगर आपकी सर्विस इनकम 20 लाख से कम है, तो अधिकतर मामलों में जीएसटी लेना जरूरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर इन लिमिट से कम है, तो अधिकतर मामलों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें कम टर्नओवर के बावजूद भी जीएसटी लेना पड़ सकता है। अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचते हैं, तो आपको शुरुआत से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी कम हो। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए जीएसटी के नियम अलग हैं। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या सेवाएं बेचते हैं, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, भले ही टर्नओवर कम हो। इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए जीएसटी के नियम सख्त हैं। अगर आपका व्यापार इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से जुड़ा है, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में टर्नओवर की लिमिट लागू नहीं होती। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ टर्नओवर पर निर्भर नहीं करता। कई बार व्यापार की प्रकृति, सप्लाई का तरीका या व्यापार का स्थान भी जीएसटी के लिए अनिवार्य बना देता है, इसलिए नियमों को समझना जरूरी है। अब सवाल आता है, अगर जीएसटी अनिवार्य नहीं है, तो क्या फिर भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? कई बार हाँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कई फायदे हैं, जैसे व्यापार में विश्वास बढ़ता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, बड़ी कंपनियां और मार्केट प्लेस जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों के साथ ही काम करना पसंद करती हैं और व्यापार कानूनी रूप से सुरक्षित रहता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा लाभ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आप अपने व्यापार में खरीदी गई चीज़ों पर जो जीएसटी चुकाते हैं, उसे अपनी जीएसटी देनदारी से घटा सकते हैं। इससे टैक्स का बोझ कम होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से व्यापार को कानूनी रूप से विस्तार करने में आसानी होती है। कई कंपनियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के व्यापारियों के साथ काम नहीं करते। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपके व्यापार को कानूनी सुरक्षा मिलती है। भविष्य में किसी भी सरकारी जांच या नोटिस का सामना करना आसान हो जाता है। अगर आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और फिर भी आप नहीं करवाते, तो सरकार पेनल्टी और ब्याज वसूल सकती है। कई बार पेनल्टी टैक्स राशि का 10% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए आपकी कंपनी का टर्नओवर लिमिट से ऊपर चला गया और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो सरकार आपकी टैक्स देनदारी का 10% या 10% जो भी अधिक हो पेनल्टी के रूप में वसूल सकती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको GST.gov इन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और कुछ ही दिनों में आपका GSTIN मिल जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, व्यापार का पता और फोटो जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं।
सभी दस्तावेज सही अपलोड करें ताकि प्रक्रिया में देरी ना हो। GSTN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर रजिस्टर्ड व्यापारी को मिलता है। यह एक यूनिक नंबर होता है जिससे सरकार आपके व्यापार की GST गतिविधियों को ट्रैक करती है। GST रजिस्ट्रेशन के बाद आपको समय समय पर GST रिटर्न फाइल करनी होती है। इसमें आपकी बिक्री, खरीद और टैक्स की जानकारी सरकार को देनी होती है। समय पर रिटर्न फाइल न करने पर भी पेनल्टी लग सकती है। कई लोग बिना ज़रूरत के GST रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या ज़रूरी होने पर भी नहीं करवाते। इससे बाद में दिक्कतें आती हैं। सही जानकारी और नियमों को समझना ज़रूरी है। GST के तहत कई प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं: सामान्य, कंपोजिशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आदि। अपने व्यापार के अनुसार सही प्रकार चुनना ज़रूरी है। छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम एक आसान विकल्प है। इसमें कम टैक्स रेट पर सरल रिटर्न फाइलिंग की सुविधा मिलती है, लेकिन कुछ शर्तें भी होती हैं। अगर व्यापार बंद हो गया है या GST की ज़रूरत नहीं रही, तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अगर आपके व्यापार का पता, नाम या अन्य जानकारी बदलती है, तो GST पोर्टल पर जाकर अपडेट करना ज़रूरी है। गलत जानकारी पर पेनल्टी लग सकती है। GST से जुड़े सभी काम जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, अपडेट आदि के लिए gst.gov इन पोर्टल का इस्तेमाल करें। यह पोर्टल यूज़र फ्रेंडली है। अगर आपको GST से जुड़ी कोई समस्या या सवाल है, तो आप GST हेल्पलाइन या पोर्टल पर उपलब्ध FAQs का सहारा ले सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि GST रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है या हर किसी को लेना ज़रूरी है, लेकिन सही जानकारी से यह प्रक्रिया आसान हो जाती है और हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। GST रजिस्ट्रेशन से व्यापार में पारदर्शिता आती है, ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और भविष्य में बड़े अवसर मिलते हैं। संक्षेप में, सामान बेचने वालों के लिए 40 लाख और सेवाएं देने वालों के लिए 20 लाख टर्नओवर के बाद GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऑनलाइन सेलर्स और इंटरेस्टेड व्यापारियों को शुरुआत से ही GST लेना पड़ सकता है। GST रजिस्ट्रेशन से व्यापार को कई फायदे और कानूनी सुरक्षा मिलती है। आशा है आपको GST रजिस्ट्रेशन के नियम और फायदे समझ में आ गए होंगे। व्यापार में सही जानकारी और नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। आगे भी ऐसे सरल व्यापार और टैक्स एजुकेशन वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।